Assalamu alaikum ji. Welcome to our YouTube channel. I am Ahsan Sati, founder and CEO of TuitionX. It's a pleasure to have you here. आप वीडियो देख रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। ये हमारी सेकंड वीडियो है। हम चैप्टर नंबर 1 पर हैं जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि बच्चों के लिए फ़िज़िक्स जो है वो मुश्किल अगर होती है तो वो क्यों मुश्किल होती है, उसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, क्या चीज़ें रिक्वायर हैं कि आप फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, बायो, केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट अपने लिए आसान बना सकते हैं। पढ़ने का तरीका आपको बताया था, मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हैं, रट्टे से कैसे बचना है, हार्ड वर्किंग के बजाय स्मार्ट वर्किंग की तरफ कैसे आना है और कैसे इस तरीके से पढ़ना है कि भाई ये आपको लॉन्ग टर्म ये चीज़ें आपके काम आएँ, ना कि ये कि आप हर दूसरे तीसरे रोज़ भूल जाएँ और हर दूसरे तीसरे रोज़ आप दोबारा से रट्टे मार रहे हैं। ठीक है, सो 3 स्किल्स की बात की गई थी। नंबर 1 स्किल थी जी क्रिएटिव राइटिंग, सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग। आपका दिमाग आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर डिपेंड करती है। उसके बाद जी क्रिटिकल रीडिंग। आप बुक पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं हमें समझ नहीं आया, सो इट मीन्स कि आपकी क्रिटिकल रीडिंग की सलाहियत जो है वो कम अच्छी नहीं है। कैसे सीखेंगे? सिर्फ एक ही मेथड है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्पून फीडिंग नहीं है, कोई रट्टे से काम नहीं चलेगा। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब है आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिवली रीड करना तो आपको समझ आएगी। ठीक है। और नंबर 3 बात क्रिएटिव राइटिंग, प्रैक्टिस से आएगी वरना नहीं आएगी। क्रिएटिव राइटिंग क्या है? जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है उसको एग्ज़ाम शीट पे कैसे ट्रांसफर करना है, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। यूजुअली आपकी ये अच्छी नहीं होती और आप डिपेंड कर रहे होते हैं रटे पे और बार बार प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस भी है कि भाई रटा लगाया उसके बाद बार बार लिखा और उस पर आप रिलाई कर देते हैं। या सो ये एक छोटा सा रिकैप है। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसमें हम चैप्टर के बैकग्राउंड की बात करेंगे। बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। 90% ऑफ जो लर्निंग है वो बैकग्राउंड में होती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इससे ओनली 10% लर्निंग आएगी और आप आगे पीछे फिर रहे होंगे कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। सो बैकग्राउंड से क्या मेरा मुराद है, चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, सेक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इससे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं ये बैकग्राउंड में आती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चैप्टर की यही होती है। हर चैप्टर में ये है, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही है, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सब इसलिए ज़रूरी है। अच्छा जी। और हम पढ़ेंगे भी बुक से, ताकि आपको भी बुक से पढ़ने की आदत हो जाए। जो आप कहते हैं कि हमारी बुक समझ नहीं आती, तो उसी तरह हम लोग वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर्स भी करेंगे। वाइट बोर्ड के ऊपर भी क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पर ही जूम में मैं इधर उधर लिख सकता हूँ। सो इसी तरह ही हम लिखते जाएंगे। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अलहदा से नोट बुक ना बनाएं। आप लोग इसी अपनी, आप एक पेंसिल लें, आप एक इरेज़र लें और हाईलाइटर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इसी इसी बुक के ऊपर आप जो है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको मार्क करते जाएं, उनको नोट करते जाएं, ताकि जब आप इसको स्टडी करें तो वो सारी जो डूडल जो आपने की होगी वो आपकी हेल्प करेगी। फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, आई डोंट थिंक मैंने लास्ट टाइम ये मेंशन किया था कि नहीं किया था। फोटोग्राफिक मेमोरी है ये। मेरे सामने एक पेज ओपन है, मेरा माइंड जो है वो इसकी फ़ोटोग्राफ बना रहा है, जिस तरीके से आप स्नैप बनाते हैं, और वो उस फॉर्म में सेव होती है। सो अगर होगा ये कि जो चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है वो मैं यहाँ पर भी, मैं इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसके बाद जी मैं नोट्स बना रहा हूँ अपनी क्लास में बैठ के, फिर मैं एकेडमी में जाता हूँ, एकेडमी में अलग से नोट्स बनाता हूँ, फिर एकेडमी के नोट्स भी खरीद के लाता हूँ, फिर मैं की बुक्स भी खरीद के लाता हूँ। सो इतने ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होगी और जो फोटोग्राफिक हो रही है उन चीज़ों को फिर माइंड जो है मैप नहीं कर सकता। जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तस्वीर लेते हैं, आईफोन जो है वो ज़्यादा सारे शॉट्स लेता है, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करता है। हमारा माइंड इस तरह के काम नहीं कर सकता। एक ही फोटोग्राफ है, वही आपके माइंड में होती है और वही चलती है। सो पढ़ने का तरीका मैं आपको ये बता रहा था। अच्छा जी, सो आज के जो ये जो वीडियो है मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखूँगा, ताकि जो है ये ज़्यादा आपके लिए हेडेक ना हो। और वो बच्चे जो कि ऑलरेडी लैग कर रहे हैं
उनके लिए भी कैचअप करने में आसानी हो। सो मैं इसको जूम करूँगा। अच्छा, सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस चैप्टर को बनाने की वजह क्या थी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, और देन हम पढ़ेंगे जी कनेक्शन के हमारी डेली लाइफ से इस चैप्टर में जो हम साइंस पढ़ेंगे, जो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसका रिलेशन क्या है, ठीक है जी। और मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या इसमें हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर जो है बना कहाँ से है, कहाँ आगे जाके ये काम आएगा, ये सारी चीज़ें। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। So let me zoom it. So unit one is called physical quantities and measurement. दो चीज़ें की बात होगी इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की, क्वांटिटीज और मेजरमेंट। यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, ठीक है। सो क्वांटिटीज क्या चीज़ होती है, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा ये फॉर्मेट नहीं है कि जी मैं पहले से आपको बता रहा हूँ फिजिक्स ये चीज़ है, वो चीज़ है, क्वांटिटीज ये होती हैं, वो होती हैं, मेजरमेंट्स ये होती हैं, वो होती हैं, फला ढमकाना, ऐसा काम नहीं चलना। जो चीज़ें सामने लिखी हुई है, सो लेट्स रीड इट टुगेदर। हाँ, आई एम हियर टू हेल्प यू रीड इट। सो लर्निंग आउटकम्स क्या है भाई इस यूनिट के। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर वन, डिस्क्राइब द रोल, द क्रूशियल रोल ऑफ, सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, सो ये आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द क्रूशियल रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि भाई फिजिक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कितना इंटीग्रल पार्ट है साइंस का, टेक्नोलॉजी का और आपकी सोसाइटी का, एवरीडे लाइफ का। सो आई होप इट्स क्लियर। Explain with examples that science is based on physical quantities which consist of numerical magnitude and unit. आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि साइंस जो है, साइंस होती क्या है। साइंस जो है वो बेस्ड है जी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, क्या चीज़, नंबर्स के ऊपर। जब भी हम साइंस की बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। सो आगे जाके हम पढ़ेंगे जी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। सो लेट्स से कि मैंने ये पंच है जी, मैं इसको एक बॉक्सर जब दूसरे बॉक्सर को पंच मारता है, सो कितनी फोर्स, पाउंड फीट ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होगी इस पंच के थ्रू। सो अगर मैं कहता हूँ जी 50 पाउंड फीट ऑफ फोर्स अप्लाई करें तो ये 50 जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्शन की बात कर सकते हैं जी, आगे की तरफ मार रहा है, इस साइड पे मार रहा है, उस साइड पे मार रहा है। सो ये सारी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ की बात आ जाएगी नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह आगे आएंगी, ठीक है। सो आप लोग एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकेंगे कि जी साइंस जो है जी वो बेस्ड असल में होती है फिजिक्स पर ही बेस्ड होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, और जो क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करना होता है आपने यूनिट की फॉर्म में। अच्छा जी, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। हम इस चैप्टर का नाम ही भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे कि वो होती क्या चीज़ है, वो क्या बला है, और उसके बाद उनको मेजर कैसे करना है। सो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, आप लोग डिफरेंस कर सकेंगे कि भाई बेस क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, ठीक है। और इनको मैयर किस तरह से करते हैं, मैयर जो करते हैं किस तरीके से करते हैं ये हमें कौन बताएगा। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, मैंने आपको बताया था, एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। उसने इनके सिंबल्स भी बनाए हुए हैं कि इनको लिखना किस तरीके से, ताकि जब भी कोई भी दुनिया में बैठ के, कोई फ्रांस में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई फरीदाबाद में बैठा हुआ है, वो दोनों सेम ही सिंबल्स फॉलो करें ताकि एक दूसरे की समझ सकें कि क्या लिखा हुआ है, सिंबल वगैरह। और फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, ठीक है। और हाँ, आप जो होंगे वो प्रीफिक्सेस को, प्रीफिक्स क्या होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे। सो यू विल बी एबल टू इंटर कन्वर्ट, आप प्रीफिक्सेस को और सिंबल को, प्रीफिक्स की का प्रीफिक्स जो होता है इसके दो दो चीज़ होते हैं इसके साथ, एक होता है जी इसका सिंबल और एक होता है जी इसकी वैल्यू। सो आप जो है प्रीफिक्स को, अगर आपके पास वैल्यू है तो आप उसको सिंबल में कन्वर्ट कर सकेंगे, अगर आपके पास सिंबल है तो आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, मीटर है, मीटर है जी वो एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है।
मीटर को आप अगर आपने लेट्स से कोई बहुत ही लंबा डिस्टेंस मेजर करना है तो आप उसको मेजर करते हैं जी किलोमीटर में या माइल में मेजर करते हैं। सो किलोमीटर, लेट्स स्टिक टू किलोमीटर। सो मीटर के आगे जो हमने के लगा दिए किलो, सो दैट्स अ प्रीफिक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है 10 रेज़ टू द पावर 3 और 1000। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 3 के ये साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये प्रीफिक्स के बाद एक और चीज़ के साथ आप पढ़ते हैं। ठीक है, so inter convert the prefixes and their symbols to indicate multiples and sub multiples of both बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। सो जब मैंने मीटर को किलोमीटर की बात किया, सो मैंने मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ। सो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का ये मतलब है। जब मैं कहता हूँ सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब होता है कि मैंने मीटर को डिवाइड कर दिया है 100 के साथ। जब मैं मिलीमीटर की बात करता हूँ तो मैंने मीटर को डिवाइड कर दिया किसके साथ, 1000 के साथ। सो दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन इन मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। सो हमें साइंटिफिक नोटेशन में आंसर्स लिखना आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन में। सो लेट्स से एक वैल्यू है उसकी, एक मैंने मेजरमेंट निकाली है जी, उसकी वैल्यू आ गई है जी 9 बिलियन या 9 ट्रिलियन आ गई है, या 9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा आ गई। मैंने 9 ट्रिलियन को मल्टीप्लाई करना है जी 7 ट्रिलियन के साथ। अब वो वैल्यू इतनी लंबी हो जाएगी, उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई, और हम लिखते हैं ऐसे कि जी मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, 10 साल लिखते हैं और 10 के ऊपर नंबर ऑफ जितने जीरोज होते हैं उसको लिख देते हैं। सो यही काम आप साइंटिफिक नोटेशन में सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को कैसे यूज़ करते हैं और उनके ज़रिए लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि भाई लिमिटेशन क्या है। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस अगर हैं तो वो क्या है और क्यों है। ठीक है, और उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, आप देख लें। राइट, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। डिस्क्राइब ये वर्ड यूज हो रही है बार बार। सो डिस्क्राइब द नीड ऑफ यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टेटिंग रिजल्ट्स इन द लेबोरेटरी। मैथ्स में आप पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, यहाँ पर दोबारा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उसको रियल वर्ल्ड के साथ जो है जी वो आप मैच कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, या सो डेट वाज ऑल अबाउट लर्निंग आउटकम्स। और ये आपको बता रहा था कि चैप्टर का फ्लो जो है वो कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे। ये चैप्टर है जी, ये बेस्ड है साइंस की किताब, जो क्लास 8 की किताब है, उसमें एक चैप्टर है मेजरमेंट का, उसके ऊपर बेस्ड है। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिफाइन किया गया। जो साइंटिफिक नोटेशन जो आप क्लास से पढ़ेंगे वो मैथ्स में भी है, और यही चैप्टर जो है ये फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अच्छा जी, मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाए, सो बात वही आगे जो भी हमने पढ़ी उसी को थोड़ा सा ज़्यादा ईजी करके लिखा होता है, तो बिकॉज हम लोग शॉर्ट चीज़ें पढ़ने के आदमी हैं। सो नंबर 1 बात आ जाएगी कि जी मेजर कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे। फिजिक्स होती क्या है हम पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह जल्दी से। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे जी फिजिकल क्वांटिटीज़ का। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स किसने डिफाइन किए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, जो SI सिस्टम इंटरनेशनल था, हमने भी बात किया। उसके बाद आगे जी प्रीफिक्सेस, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मीटर जो है वो बेस क्वांटिटी है, उसके साथ प्रीफिक्स लगा के आप जो है उसको ज़्यादा कन्वीनियंटली डिफरेंट सिनेरियोज में आप बता सकते हैं। अब आपने एक कीड़े का साइज़, एक चूंटी का साइज़ मेजर करना है, तो उसके लिए मीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मीटर में 3 फुट होते हैं, इतना लंबा होता है। सो उसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर चाहिए होगा सेंटीमीटर। अगर आपने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग से हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने साइन अगर डिफाइन करना है, सो मिलीमीटर जो होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर आपने कार्स, आप बहुत लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, यहाँ से आप कराची जा रहे हैं, सो आप किलोमीटर्स में डिफाइन करते हैं वैल्यू। सो डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डिफरेंट प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं, जो आपका काम आसान बना रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो 000, अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो या वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन लगा के अपनी लाइफ जो है वो आसान बनाते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, साथ 10 लिखते हैं और 10 रेज़ टू द पावर कुछ लिख देते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिवाइड कर रहे हो तो वो जी नेगेटिव में वैल्यू लिखोगी। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर हम लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3,
मिलीमीटर हम लिखेंगे 10⁻⁻3, आगे देख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग स्टैंडर्ड, और आखिर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, फिजिक्स जो है इन्वेस्टिगेशन का नाम है, आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सो इसके बाद आप क्या इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, प्रैक्टिकल वर्क आपका इसके साथ लगा रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर द लीस्ट काउंट एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेट देयर मेजरिंग रेंज। अब देखें आपके लिए यहाँ से आसानी होगी, आप ये पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, आप ये पढ़ते फिरेंगे कि भाई ये बना किस मटेरियल से है, कौन सा मेटल इस्तेमाल किया गया है, उसकी मेटलर्जी के बारे में पढ़े होंगे। नहीं, आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिर्फ दो चीज़ें पढ़े होंगे। नंबर 1, इनका लीस्ट काउंट क्या होगा, हर इंडिविजुअल चीज़ का लीस्ट काउंट क्या होगा। नंबर 2, कितना एक्यूरेट होगा। नंबर 3 बात ये हो सकती है कि जी आप एक दूसरे के लीस्ट काउंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। सो आप मीटर रूल के लीस्ट काउंट को कंपेयर करोगे वर्नियर कैलिपर से, उसके कंपेयर करेंगे स्क्रू गेज के साथ। नंबर 4 बात, इन्हीं के जो लीस्ट काउंट्स की बेस के ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है जी। Okay, so make a paper scale of a given least count, for example 0.2 centimeter and 0.5 centimeter. So ये काम भी आप करेंगे। उसके बाद ये you will be able to determine the cross section of a solid cylinder with a vernier caliper and screw gauge and evaluate which measurement is more precise. अच्छा, so आप क्या करेंगे जी, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या होता है, सो एक सिलेंडर की बात कर सकते हैं, दिस थिंग, ये भी एक सिलेंडर है, एक टेप है सिंपल सी। सो बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ है, सो ये भी एक ना सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, और इसका वॉल्यूम होगा इधर से लेकर और इस शेप का पूरा वॉल्यूम होगा। इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया हम मेजर करेंगे क्या, आप देख रहे हैं इसमें येलो वाला एरिया, येलो के अंदर कार्डबोर्ड भी है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर जो होता है, स्क्रू गेज जो होता है, वो दोनों इसके अंदर फिट होते हैं। सो हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि जी पहले भी हम लोग एक दूसरे के लीस्ट काउंट्स को कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। सो हम लोग इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, ये जो अंदर वाला एरिया है उसको मेजर करेंगे ऐसे ही किसी सिलेंडर को। ये मैंने आपको एक सिलेंडर की एग्जांपल दी है, यूजुअली बच्चों को समझ नहीं आती कि दिस इज आल्सो अ सिलेंड्रिकल शेप, बस कटा हुआ जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ सिलेंडर, इसमें अगर आप पानी भरें, मैं इसको नीचे रखता हूँ, इसमें पानी में भरता हूँ, सो वो वॉल्यूम होगा, उसका मैं वॉल्यूम मेजर कर रहा होगा। सो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जिस स्क्रू गेज किस तरह यूज़ करना है और वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ करना है। सो उसके बाद ये आप स्टॉप वॉच यूज़ करना सीखेंगे, कैसे टाइम इंटरवल को डिटरमिन किया जाता है स्टॉप वॉच के थ्रू। और नेक्स्ट थिंग जी, आप सीखेंगे कि मास जो है वो जो बैलेंस सिस्टम है, जिसपे आपका वो दूध और दही की दुकान पे जो या सब्जी की दुकान पे जो सिस्टम होता है जिसके जरिए वो वेट मेजर करते हैं, वो किस तरह यूज़ किया जाता है। और जी determine volume of an irregular shape object using a measuring cylinder. So irregular shape object क्या हो गया, for example I happen to have a bottle of hair oil in my possession right now. So जी इसके अंदर जो चीज़ है ना, जो मैटर है वो क्या है, इरेगुलर शेप है। उसकी अभी शेप क्या है, जो इस बॉटल की शेप थी, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दे किसी कप में डाल देता तो इसकी शेप हो जाएगी उसी कप वाली। ये लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी शेप इरेगुलर होती है, ठीक है। सो और ये इसी तरीके का एक सिलेंडर है, ठीक है ना। सो मैं इसका वॉल्यूम मेजर करना मैं सीखूंगा कि वॉल्यूम किस तरीके से मेजर करते हैं। मैं इसकी लेंथ हाइट निकालूंगा, मैं इसका नीचे से एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया निकालूंगा, और इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम मेजर करना सीखेंगे। बेसिक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप हमेशा वॉल्यूम की जब भी बात आएगी आप जो है ना घबरा रहे होंगे और आप अकेडमीज भाग रहे होंगे, सर जी समझाएं। सो लिस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड रूल्स, लैब में जाते हैं आपको रूल्स पता होने चाहिए। लैब में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर जाके मस्तियाँ वगैरह नहीं कर सकते। सो अच्छा, सो व्हाट्स रिटन हियर, लेट्स रीड दिस। When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. आप कहते हैं मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। जब हम फिजिक्स में कहते हैं कि भाई फिजिक्स में हमें इस चीज़ के बारे में पता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जी हम जो है
इसके बारे में बात कर सकते हैं नंबर्स के अंदर, ठीक है। सो फिजिक्स साइंस में हम नंबर्स की बात करते हैं, थ्योरी होती है, थ्योरी के साथ हम उसको ना बैलेंस आउट करते हैं नंबर्स के थ्रू, या सो एक वक्त था जब यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता था साइंटिफिक मेथड के बारे में, आई थिंक पढ़ाया जाता था, तो उसमें ये चीज़ें आती थी। When you cannot measure what you are speaking about or you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करें, अगर आप उसको बता सकते हैं नंबर्स में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप उसको नंबर्स में नहीं बता सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसको कहते हैं क्वांटिफाई करना। तो अगर आप उसको नंबर्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो इसका मतलब आपको इतना नहीं पता। अब मैं कहूँ कि भाई ये वाला जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एग्जैक्ट मुझे नंबर्स में पता होने चाहिए। सो दैट्स इसका क्रॉस सेक्शन है जी 0.02 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन ये होगा, ये वाला एरिया 0.02 या 0.2 मीटर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ जी बस जी इसका यार मेजरमेंट इसका पता नहीं क्या होगा, या मैं ये कहूँ यार इसका शायद जो है ना लाइक 2 मीटर हो, हालांकि 2 मीटर बहुत बड़ा होगा, इतना नहीं होगा। सो क्या ये बात की जा रही है फिजिक्स में, साइंस में जब भी आप बात करते हैं, सो नंबर्स आपके पास नहीं है, सो यू कैन नॉट। सेम जर्नलिज्म में भी होता है, नंबर्स आप बताते हैं, एविडेंस कोर्ट में भी एविडेंस चलता है, जिस तरह बात की जाए कोर्ट कहते हैं भाई जमात नहीं, नंबर वो एविडेंस लेकर आओ। फिजिक्स भी यही कहती है भाई थ्योरी नहीं, बातें नहीं, वो नंबर्स बताओ। सो लास्ट टॉपिक जो है, जो इसकी आज की वीडियो में हमने पढ़ना है, सो दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका सोसाइटी के साथ कनेक्शन क्या होगा। अच्छा, ये जो बातें थी ये लॉर्ड केल्विन ने की थी। हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं पाकिस्तान में डिग्रीज में, साइंस में यूजली हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। सो आगे देखिए किस मेजर कर रहे होते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी टू टेल यू समथिंग दैट्स नॉट राइट। हाँ, सो लॉर्ड केल्विन ने की थी, ही इज अ साइंटिस्ट, टेम्परेचर के बारे में बहुत काम किया इन्होंने। So but say Andromeda is one of the billion galaxies of the known universe. So ये सारी चीज़ें। अच्छा, so let's connect what we have read so far with society or our daily life. हाँ, तो students will be able to, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिटरमिन कर सकें लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम इन डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में लेंथ को भी मेजर कर सकेंगे, मास को भी मेजर कर सकेंगे, टाइम को भी और वॉल्यूम को भी मेजर कर सकेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके आपको वर्नियर कैलिपर यूज़ करना आ जाएगा, आपको स्क्रू गेज यूज़ करना आ जाएगा। आप देखेंगे आपके घर में इवन जो प्लम्बर आता है वो भी स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहा होगा, और कारपेंटर भी स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहा होगा। आप मैकेनिक के पास जाएं, अपने कार के कोई पार्ट है वो ख़राब हो गया, कोई नट वगैरह है वो नया बनाना है, तो वो यही इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है जी। लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, और आप ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में भी आप पढ़ सकेंगे। अब अभी हम देख रहे हैं भाई फिजिक्स है क्या चीज़, उसकी ब्रांचेस क्या हैं। सो मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर, ठीक है। इंसान जो है वो हमेशा से नेचर को देख के बड़ा बहुत ही इंस्पायर होता है। He has always been curious to know the secrets of nature and remained in search of the truth and reality। और इंसान हमेशा वो जो नेचर है उसके सीक्रेट्स को जानने के लिए क्यूरियस रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि भाई जो सच है और रियलिटी है वो उसको पता चले नेचर के बारे में। सो दैट्स फिजिक्स। हाँ, he observes various phenomena and tries to find their answer by logical reasoning। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखता है और उनके फिनोमिना, चीज़ों से मुराद है फिनोमिना, और उनके पीछे जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको समझने की कोशिश करता है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या होती है? वो नॉलेज जो आपने गेन की ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। वो ऐसा नहीं है जो आपके गांव में आपकी फुप्पो या ताई, फुप्पो की ताई की खाला ने आपको बताया कि भाई इस दरख्त के ऊपर से आवाज़ें इसलिए आती हैं बिकॉज यहाँ पे बिलाएँ रहती हैं। नहीं, बाद में आपको पता चलेगा कि भाई उस दरख्त में सुराख है, जब हवा तेज़ चलती है तो उस सुराख से जब गुजरती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जिसमें आप सीटी बजाते हैं अपने मुंह से तो आपके होंठों से सुराख आप बनाते हैं, सो हवा गुजरती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह उस दरख्त से भी हो रही है। लेकिन वो कह रही होंगी कि भाई यहाँ बलाएँ रहती हैं, जिन रहती हैं, या कोई मज़ार बना होगा।
सो साइंस जो है इन सब चीज़ों को नहीं कहती है, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की वजह चलती है। The word science is derived from Latin word scientia, which means knowledge. So, science का मतलब है knowledge, ये Latin जुबान से निकला है। Not until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. अच्छा, साइंस से पहले जो थी ना वो नेचुरल फिलोसफी की बात की जाती थी। ये जो हम पढ़ते हैं आर्किमेडीज के बारे में पढ़ते हैं, अपने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम और ग्रीक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो पैथागोरस है, कुछ और नाम भी हैं। सो ये लोग जब साइंस स्टडी करते थे तो ये इसको नेचुरल फिलोसफी कहते थे। अब 1700s के बाद से इसको साइंस कहा जाता है। बट एज ए नॉलेज इंक्रीज इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स। जिस तरह नॉलेज ज़्यादा होती गई फिर उनको दो ब्रांचेस बनानी पड़ी। एक थी जी फिजिकल साइंसेज जो कि हम पढ़ रहे हैं, और विच डील्स विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े, नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। और फिर एक स्टडी होती है बायोलॉजिकल साइंसेज की, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे जी माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स आ जाएंगे, बैक्टीरियाज, वायरसेस, और बाकी लिविंग थिंग्स आ गई, स्टडी ऑफ किडनीज, आइज, हार्ट वगैरह। सो मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस। मेजरमेंट्स जो हैं वो सिर्फ साइंस से ताल्लुक नहीं है उनका, वो हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको समझने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब फिजिकल वर्ल्ड। Over the centuries, man has improved the methods of measurement। और इंसान ने पिछली सदियों में अपने जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट थे उनको इम्प्रूव किया है। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी सम ऑफ द फिजिकल क्वालिटीज़ एंड अ फ्यू यूजफुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को और जो फिजिकल क्वालिटीज़ है जो उन इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है। We will also learn the measuring techniques that enable us to measure various quantities accurately। और हम ऐसी टेक्निक्स भी पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम लोग इन क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। ओके, सो डेट इज़ ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को भी स्टडी करेंगे। सो या लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम वीडियोस को अंडर 30 मिनट्स रखूं, ताकि आप लोग कम से कम टाइम जो है लेक्चर अटेंड करने में स्पेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी में कीजिए। ये याद रखिएगा, लेक्चर अटेंड करना, वीडियो देखना और पैसिवली वीडियो देखना इट्स ये लर्निंग नहीं है। हाँ, डायलॉग और डिस्कवरी होती है और आप एक्टिवली लर्न करते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, please let us know by commenting to this video. Also like and subscribe it, and that will be a lot helpful for us. And yeah, that is all for now. Thank you so much for joining us. Take care. Allah Hafiz. Don't forget to read this chapter by yourself. Okay, so thank you ji. Allah Hafiz. Take care.